Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune Point. And dear friends, today we will study about most important passage about Galileo, who was the most popular scientist. Yes, then let's start how we can read a passage. देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है. Galileo was the first great student of astronomy, ठीक है, to realize that. अब देखिए यहां से गैलीलियो था पहला महान स्टूडेंट. क्या था? महान. वो गैलीलियो यानी सबसे पहला वो महान स्टूडेंट था किस चीज का? एस्ट्रोनॉमी का. एस्ट्रोनॉमी मीन्स क्या? देखिए यहां खगोल, एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है. जिसने टू रियलाइज दैट, जिसने यह रियलाइज किया कि द आइडिया ऑफ, यानी उसके मन में विचार आया कि द आइडिया ऑफ कॉपरनिकस भी साइंटिस्ट था, ठीक है. कॉपरनिकस के आइडियाज वर ट्रू, यानी गैलीलियो सबसे पहला स्टूडेंट था, ठीक है, जो यह रियलाइज किया, यह विचार किया, यह सोचा, ये उसके मन में ये विचार आया कि जो कॉपरनिकस का जो आइडियाज है, उसका जो विचार है वो सही था. कॉपरनिकस ने जो कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या होती है? घूम रही है, यानी आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, ये विचार. नेक्स्ट देखते हैं. कॉपरनिकस हैज डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज अ प्लैनेट. कॉपरनिकस ने यह डिक्लेयर किया था, ठीक है, यह बताया था. क्या बताया था? द अर्थ इज अ प्लैनेट लाइक द अदर प्लैनेट. अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है. अर्थ भी एक क्या है? ग्रह है. अर्थ भी एक ग्रह है, जैसे दूसरे जितने भी ग्रह हैं वो उन्हीं के जैसा अर्थ भी एक ग्रह है. एंड और डेट लाइक देम, और वो उन्हीं के जैसा है. इट रिवॉल्व्स, यह चारों तरफ घूमता है. राउंड द, यानी रिवॉल्व्स राउंड, यह क्या करता है? चारों तरफ घूमता है. किसके? सन के, द सन. गैलीलियो वॉज द फर्स्ट स्कॉलर. गैलीलियो वह पहला शिक्षाविद, ठीक है, शिक्षाविद व्यक्ति था जो टू टीच, जिसने यह पढ़ाया कॉपरनिकस के आइडियाज को, कॉपरनिकस के विचारों को. कहां? एट द यूनिवर्सिटी में बताया, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाया कॉपरनिकस के आइडियाज को, ठीक है. अब देखिए, हिज न्यू थ्योरी कॉज्ड ग्रेट एक्साइटमेंट अमोंग द लर्नेड मैन. उसका जो नया थ्योरी था वो कारण बन गया, एक बहुत ही एक्साइटमेंट का कारण बन गया, ठीक है, जिसने वैसे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया जो लोग काफी पढ़े लिखे थे, ठीक है, जो लोग काफी पढ़े लिखे थे. देखिए, बिकॉज, क्योंकि इट इज मींट दैट देयर थ्योरी वाज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है, यानी वो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो ये मानते थे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती है. जब कॉपरनिकस के आइडियाज को गैलीलियो ने बताया सभी को यूनिवर्सिटी में कि नहीं, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो वो पढ़े लिखे जो विद्वान थे उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और वो लोग सकते में आ गए, ठीक है. अब देखिए उसके बाद क्या होता है. मेनी ऑफ देम, यानी यहां से देखते हैं, वॉज कंप्लीटली रॉन्ग. दे बिगेन टू अपोज हिम, और वो जितने भी शिक्षाविद लोग थे वो किसके? गैलीलियो को अपोज करने लगे, उसका विरोध करने लगे, ठीक है. एंड मेनी ऑफ देम बिकेम, और उसमें से बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बन गए. किसके? गैलीलियो के दुश्मन बहुत सारे लोग बन गए. देन तब ही गॉट इनटू ट्रबल, तब गैलीलियो मुश्किल में आ गए, ठीक है, यानी उनके साथ कुछ भी हो सकता था. विद द चर्च, अब चर्च के साथ, चर्च वाले जो लोग थे वो लोग गैलीलियो को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है. अब नेक्स्ट देखिए, हिज आइडियाज अबाउट द सन
एंड द अर्थ वर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द बाइबल सीम्ड टू से। अब उनके आइडियाज के हिसाब से, जो चर्च वाले लोग थे उनके हिसाब से सन और अर्थ का जो कंसेप्ट था वो एकदम अलग था। जैसा कि बाइबल कहता था उस चीज को वो लोग मानते थे, यानी बाइबल के अकॉर्डिंग वो लोग मान रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है, सो द फॉलोअर्स, इसलिए जितने भी बाइबल को मानने वाले फॉलोअर्स थे, यानी चर्च को मानने वाले फॉलोअर्स जितने लोग थे, वे लोग शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, तो बिगेन टू लुक अपॉन हिम एज ए विक्ड एंड डेंजरस मैन। और ये गैलीलियो उनके लिए एक डेंजरस मैन के रूप में वे लोग गैलीलियो को देखने लगे, यानी उन लोगों को लगता था कि गैलीलियो हम लोगों का जो भी वर्चस्व है वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो वो लोग उसको डेंजरस व्यक्ति के रूप में, खतरनाक व्यक्ति के रूप में देखने लगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, द चर्च हैड इन दोज डेज, चर्च के पास होता था उन दिनों एक कोर्ट, ठीक है, अ कोर्ट कॉल्ड, जिसको कहा जाता था इनक्विजिशन, जिसको क्या कहा जाता था, इनक्विजिशन। इनक्विजिशन का मतलब होता है न्यायिक जांच, ठीक है, उनके पास होता था एक न्यायिक जांच, विच ट्राइड एंड पनिश्ड दोज, जो हमेशा ये कोशिश करता था, ठीक है, और उन लोगों को पनिश करता था, उन लोगों को दंड देता था जो लोग उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते थे, कंसिडर्ड अनबिलीवर्स, ठीक है, जिनको, यानी वो लोग जिनको मानते थे कि ये बाइबल को नहीं मानता है, बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, उनको वो अनबिलीवर्स के रूप में देखते थे, जो विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति थे उस रूप में देखते थे, और वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को पनिशमेंट देते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे, गैलीलियो वाज आस्क्ड टू, गैलीलियो को बोला गया, गैलीलियो को क्या बोला गया, अपीयर बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने आने के लिए, यानी कोर्ट आने के लिए, पूछताछ के लिए, तो उसको कोर्ट बुलाया गया। गैलीलियो को कहां बुलाया गया, कोर्ट बुलाया गया। ही वॉज क्वेश्चनड, और उससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया अबाउट हिज बिलीव्स, उसके बिलीव्स के बारे में, ठीक है, बिलीव्स मतलब उसके विश्वास, जो उसका बिलीव है, जो वो मानता है ऐसा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो उन लोगों को शक होता था कि शायद ये व्यक्ति जो है ये बाइबल को मानता ही नहीं, इसलिए बाइबल के जस्ट उल्टा थ्योरी दे रहा है या अपना विचार व्यक्त कर रहा है, ठीक है। एंड वाज ऑर्डर्ड टू नील, और उसको ये बोला गया, उसको ऑर्डर दिया गया कि तुम हार मान लो, तुम अपनी बातों को वापस ले लो, एंड डिक्लेयर कर दो, और सभी लोगों को बता दो दैट, कि क्या बता दो, ही नो लॉन्गर बिलीव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, कि अब से वह, यानी कौन, गैलीलियो, इस चीज में विश्वास नहीं रखेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब देखिए, इफ ही रिफ्यूज्ड, अगर वह रिफ्यूज करता टू मेक हिज, अब देखिए, इफ ही रिफ्यूज टू मेक हिज डायरेक्शन ही माइट बी पुट इन द प्रिजन, अगर वह इस बात को रिफ्यूज करता तो यहां पे ये चांस बन रहा था, ये योग बन जाता कि उसको जेल में डाल दिया जाता। उसके साथ ये भी किया जा सकता था कि उसको कहां डाल दिया था, जेल में डाल दिया जाता, ठीक है, परहैप्स टर्चर्ड, यहां तक कि उसको टर्चर भी किया जाता, बहुत सारी यातनाएं भी दी जाती, ठीक है। एज ही फियर्ड टर्चर के डर से, यानी टर्चर के डर से गैलीलियो ओबेड द ऑर्डर, गैलीलियो ने क्या किया, ऑर्डर को मान लिया। द कोर्ट ऑर्डर्ड गैलीलियो नॉट टू टीच हिज विक्ड आइडियाज एनीमोर, और कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि इस तरह का बेहुदा आइडियाज, जो विचार है, वो अभी से तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तो देखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं तो उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है, और जो भी कुछ नया करता है, दुनिया को चौंकाता है, उसे ये दुनिया पहले पागल ही कहती है और उसको बहुत सताती है,
ठीक है, तो इस तरह से एल्वा एडिसन ने भी जब बल्ब का आविष्कार किया 10,000 बार ट्राई करने में वो 9,999 बार क्या हुआ, असफल हुआ, और 10,000वें बार में उसने बल्ब का आविष्कार ढूंढ निकाला। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा काम कीजिए और मेहनत कीजिए और अपने प्रयास में हमेशा लगे रहिए। एक न एक दिन यू हैव गॉट सक्सेस इन योर लाइफ। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से टू यू, कहीं भी रहिए, दुनिया के किसी कोना में रहिए, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल द फॉर्चून पॉइंट। थैंक्स अ लॉट।